बाके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्तवृंद सुंदर साथ जी, आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुर्थ स्कंद की एक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन मेरी राजा का चित्त कर्म कांड में बहुत ही रम गया था। नारद जी उन्हें उपदेश देते हुए कहते हैं, श्रेयस्त्वं कथमद्राजन कर्मणात्मन ईहसे, दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन नेह चेष्यते। हे राजन, इन कर्मों द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख का नाश और परमानंद का सुख कर्म से नहीं मिल सकता। प्राचीन बड़ी राजा कहते हैं, हे मुनिवर, मेरी बुद्धि तो माया में कर्म में फंसी हुई है, इसीलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। राजा का इतना विनती करने पर नारद मुनि उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि आओ, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक राजा था। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र भी था। एक दिन पुरंजन अपने मित्र से कहता है, चलो मित्र, आज कहीं विचरण करने जाते हैं। अविज्ञात कहते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है मित्र, आप चले जाओ। पुरंजन अकेले ही बाहर विचरण करने के लिए जाने के लिए वो तैयार हो बैठा। मित्र अविज्ञात कहते हैं कि अरे मित्र, आप अकेले जाने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन आप जल्दी आ जाइयो, कहीं रास्ता भटक न जाइयो, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी घुमा। उसने संसार में जितने नगर देखे, उसमें से कोई भी उसे ठीक नहीं लगा। एक दिन हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भरत खंड में एक 9 द्वार का नगर देखा। वहां पर एकदम सुंदर सुंदर भवन, चौराहे, सड़क, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं सब तरह से सुशोभित था। वहाँ बगीचा, लताएं, अनेक सुंदर सुंदर और वन देख करके वो वहाँ विचरण करने के लिए जाने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बगीचा मुझे वहाँ विश्राम करने के लिए बुला रहा है, ये मेरे ही प्रतीक्षा में है। राजा पुरंजन उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा, जिसके 10 सेवक थे, 100 नायिकाओं का पति था, 5 फन वाला सर्प द्वारपाल के रूप में था। वो स्त्री विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी सुंदरता को देखकर पुरंजन मोहित हो गया और उस स्त्री ने लजरी चितवन से निहारते हुए पुरंजन के प्रति वो भी आसक्त हो गई। दोनों की सहमति से दोनों ने विवाह कर लिया। फिर 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगने लगे। उस पुरंजन का स्थिति ऐसा हो गया था कि पुरंजनी अगर हंसती तो वो हंसता, पुरंजनी भोजन करती तो वो भोजन करता, पुरंजनी बात करती तो वो बात करने लगता। इस तरह से विषयानंद में डूबता चला गया। दोनों से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई। लंबे आयु का आधा भाग निकल गया। सबका शादी करा दिया। प्रत्येक पुत्र से 100 पुत्र हुए। पुरंजन का वंश पूरा पांचाल देश में फैल गया। चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है, जिसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उनकी गंधर्वियां भी वहां रहती हैं। ये वारी वारी से पुरंजन की उस पुरी में घुस करके विलास से भरी पूरी नगर को नष्ट करने लगे। उस नगर के रक्षक सर्प 100 साल तक अकेले ही
720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। पुरंजन अपने पुरी की दशा देखकर चिंतित हो बैठा। वो बूढ़ा सर्प भी अब रक्षा करने में असमर्थ हो रहा था। इसी समय जरा नाम की एक कन्या अपने लिए योग्य वर के खोज में उस पुरी में आ बैठी और उस पुरी में घुस करके संपूर्ण वहां की सुख विलास के सामग्री को नष्ट करने लगी। प्रज्वल नाम का यवनराज का भाई भी उस पुरी में आकर के पुरी में आग लगा दिया। अब सर्प भी वहां से निकल जाना चाहता है। वो बूढ़ा सर्प अब रक्षा करने के लिए असमर्थ हो रहा था, क्योंकि गंधर्वों ने उसकी पूरी शक्ति नष्ट कर दिया था। तो वो वहां से भागने की इच्छा की और पुरंजन भी अपनी पुरी की दशा देख करके चिंतित होने लगा। पुरंजन के बिछोड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब अपने वंश संतान पत्नी का चिंतन करने लगा। अरे मैं परलोक चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी क्या करेंगी, वो क्या खाएंगी, वो मेरे बगैर एक पल के लिए भी नहीं रहती थी, अब वो आगे कैसे रह लेगी। इसी समय उस समय उसे पकड़ने के लिए भय नाम का यवनराज आ गया। सर्प भी पूरी छोड़ करके भाग गया। महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजित्र का स्मरण नहीं हुआ। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। अंतिम समय में स्त्री के चिंतन करने की वजह से दूसरा जन्म भी विदर्भ राज के कन्या के रूप में उत्पन्न हुआ और मलय ध्वज नाम के राजा के साथ विवाह करके 7 पुत्र और 1 पुत्री हुई। मलय ध्वज ने अपने पुत्र को राजकाज सौंप करके वन प्रस्थान किया। उसकी पत्नी भी पति के साथ साथ वन में चली गई। पति के साथ ही स्नान करके ध्यान में बैठे पति का सेवा करते करते एक दिन मलय ध्वज ने ध्यान अवस्था में बैठा हुआ मलय ध्वज ने अपने शरीर को वहीं पर त्याग कर दिया। और वो स्त्री अकेली क्या करे, वो विलाप करने लगी। कहती है कि अरे पतिदेव आप उठ जाओ, प्रजा को आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, आप उठ जाओ। थोड़ी देर तक वो विलाप करके अब अपने पति का दाह संस्कार करने लगी और उसी अग्नि में कूद करके अपना भी प्राण त्याग करना चाहती है, वो भी सती जाना चाहती है। इसी समय अभिज्ञात वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि अरे मित्र, आप मुझे जानते हो, मैं आपका मित्र, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो वो स्त्री कहती है कि अरे मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, मेरा कोई पुरुष मित्र नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं। अगर दुनिया वाले लोग इस बात को सुनेंगे तो मुझ पर निंदा करने लगेंगे। फिर अभिज्ञात कहते हैं कि अरे आप कोई स्त्री नहीं हो, आप कोई पुरुष भी नहीं हो, आप तो मेरे मित्र हो। अनंत काल से हम दोनों विचरण करते रहते थे। स्मरण करिए, याद दिलाने पर तो उसको अपने अस्तित्व को याद आता है और दोनों ही अपने स्थान प्रस्थान करते हैं। प्यारे भक्तवृंद सुंदर साथ जी, ये पुरंजन की कथा किसी और की नहीं, ये हमारी ही कथा है, हमारी ही वृतांत है। वो पुरंजन और कोई नहीं, ये हमारा जीव है। पुरंजन रूपी जीव अपने लिए योग्य स्थान की खोज करते करते 84 लाख योनि में भ्रमण किया, परंतु उससे कोई स्थान नहीं जचा। अंत 9 द्वार वाले मनुष्य तन रूपी पुरी में पहुंचा। वहां हर प्रकार के सुख विलास के सामग्री को देख करके वो वहीं पर रहने लगा और वहां की स्वामी ने सुंदर स्त्री पुरंजनी कोई नहीं, हमारी बुद्धि है। जैसे पुरंजन अपनी पत्नी के इशारों में नाचता है, हम भी अब बुद्धि के इशारों पे नाचते हैं। वहाँ के 10 सेवक और कोई नहीं, हमारी इंद्रिया है। वहाँ की सहेलियां हमारी अनंत अनंत वृत्तियां है। 5 फन वाला सर्प वो हमारा 5 प्राण है।
पुरंजन की संतान यानी कि अनंत इच्छाएं, हमारे अंदर की अनंत अनंत इच्छाएं जो एक के बाद एक आती रहती हैं। 360 गंधर्व और गंधर्विया यानी कि दिन और रात मिलकर उस पुरी को नष्ट कर रहे थे। ये देखकर कि पुरंजन चिंता में डूब गया, परंतु उसे अपने मित्र को स्मरण नहीं किया। वो मित्र कोई नहीं, परमात्मा है। हम भी दिन रात हमारे आयु क्षय होता रहता है, ये कर हम चिंता में डूब जाते हैं, परंतु परमात्मा को स्मरण करना भूल जाते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्त, तरुणस्तावत् तरुणीसक्त, वृद्धस्तावत् चिंतासक्त, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्त। बाल्य अवस्था खेल कूद में ही हमने गवा दिया, जवानी में प्रेमी प्रेमिका के पीछे भागते ही हमने गवा दिया, और वृद्ध अवस्था आ गया। वहाँ पर जरा नाम की कन्या अपने वर ढूंढते हुए खोजते हुए वहाँ पे आई थी। ये जरा कोई नहीं, हमारी वृद्ध अवस्था है। वृद्ध अवस्था आ जाता है, लेकिन हम चिंता में डूबते रहते हैं, पर परमात्मा का स्मरण करना भूल जाते हैं। और वहाँ प्रज्वल यौवन राज का भाई कोई नहीं, हमारा अनेक रोग व्याधि है। हमारा जब वृद्ध अवस्था आता है तो वृद्ध अवस्था चुपके से आता है और हमारे गुणांग इंद्रिया की शक्ति को, हमारे बल को नष्ट कर देता है, हमारे शरीर को नष्ट कर देता है, नेत्र से दृष्टि को छीन जाता है, श्रवण से हमें सुनने की शक्ति को वो नष्ट करता है। हमारा शरीर में कोई बल ताकत नहीं रहता है, लेकिन हमें परमात्मा के स्मरण अभी तक नहीं करते। अभी भी हमें परमात्मा का स्मरण करना ही भूल जाते। अभी भी हम अपने संसार और अपने वंश को ही स्मरण करते रहते हैं। और पुरंजन ने अंतिम समय में भी अपनी पत्नी का ही स्मरण किया था, परमात्मा की स्मरण नहीं किया था। हमें भी जीवन काल विषयानंद में ही डूबते रहने की वजह से अंतिम में परमात्मा की याद नहीं आती है। अंतिम में परमात्मा को याद करने के लिए हमें अभी से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। प्यारे भक्त सुंदर साथ जी, जैसे बच्चे 365 दिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई किया, खेल कूद मस्ती करने में ही उसने समय बिता दिया, तो एग्जाम में अच्छी तरह से आंसर नहीं लिख पाते हैं। उसी तरह परमात्मा को स्मरण न करके पूरा जीवन भर विषयानंद के आनंद में डूब कर बैठे रहे, तो अंतिम समय में जब ये देह से प्राण निकल जाता है, तो परमात्मा को स्मरण नहीं कर पाते हैं। और अंतिम मति सो गति, अंतिम में हमारा जैसा मति होता है, हमारा गति भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसीलिए प्यारे भक्त वृंद सुंदर साहब जी, अभी से परमात्मा के चिंतन करना चाहिए, अभी से परमात्मा के चिंतन करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि अंतिम में जब देह छोड़ने के समय आए तो हृदय में परमात्मा के स्वरूप को धारण करके मुख से केवल राज राज श्याम श्याम कह सके। प्रणाम।